नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण वंदे जगत गुरु में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना प्रथम अध्याय और उसके महिमा से जुड़ी हुई कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग और उसके महिमा से जुड़ी हुई कहानी। दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण अपने मन की शांति प्राप्त करने हेतु अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम जाता और उनसे इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करता था। साधु संतों की सेवा करनी, मेहमानों की आगता स्वागता करनी, अपने सारे नित्य कर्म करना, इन सब तरीकों से उत्तम जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी अगर मन में शांति न मिले तब मनुष्य की दुविधा और बढ़ जाती है। एक बार हरिद्वार में उस ब्राह्मण को उत्तम साधु संतों के संग के दर्शन हुए। ब्राह्मण ने अपनी दुविधा उन साधुओं को प्रस्तुत की और दुविधा के उपाय के विषय में बात की। इस संघ में अग्रणी ऐसे एक प्रतिभाशाली साधु ने उस ब्राह्मण को दुर्दम राजा के पास आश्रय पाने वाले विक्रम शर्मा नाम के ब्राह्मण की बात की। राजा उस ब्राह्मण को काफ़ी सारा धन देता था और दूसरे ब्राह्मणों को उनमें से कुछ धन देने को कहता था, परंतु विक्रम शर्मा किसी को कुछ भी नहीं देता था। विक्रम शर्मा की पत्नी एक लालची स्त्री थी। उसको अपने पति से अधिक उसके धन से प्रेम था। वह स्त्री हर वक्त अपने पति के धन पाने के बारे में सोचती रहती थी। विक्रम शर्मा उसे जरूरत से अधिक धन देता नहीं था। एक बार उस स्त्री ने लालच में आकर उसके पति की हत्या करने की योजना बनाई। जब विक्रम शर्मा गहरी निद्रा में था तब उसने पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर वहां से पलायन कर गई। अपने पाप कर्मों के कारण विक्रम शर्मा प्रेत बनकर वन में भटकने लगा। विक्रम शर्मा की पत्नी के मृत्यु के बाद उसके कुकर्मों के कारण उसे पशु योनि प्राप्त हुई और वह भी उसी वन में रहने लगी। इस वन में एक महात्मा रहते थे। वे हर रोज भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करते थे। पशु योनि में रहती विक्रम शर्मा की पत्नी वन में भटकते भटकते एक दिन महात्मा के आश्रम तक आ पहुंची। आश्रम में कुछ खाना मिलने की आस में वह उस आश्रम के द्वार खोलने का प्रयत्न करने लगी। योगानुयोग प्रेतात्मा रूप विक्रम शर्मा उस वक्त वहीं से पसार हो रहा था। उसने अपनी पत्नी को आश्रम के द्वार के पास पशु रूप में देखा। प्रतिशोध की इच्छा से वह आश्रम के पीछे रुक गया। महात्मा इस समय ध्यान में थे। जब महात्मा का ध्यान खुला तुरंत ही अपने नित्य कर्म की तरह उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का उच्चारण शुरू किया। श्लोकों के अत्यंत पवित्र उच्चारण के साथ ही वातावरण पवित्र होने लगा। प्रेत रूप विक्रम शर्मा और पशु रूप उसकी पत्नी दोनों ही इस पवित्र वातावरण के प्रभाव से अपनी शुद्ध बुद्ध खो गए और स्थिर होने लगे। जैसे ही पाठ पूर्ण हुआ दोनों पवित्र हो गए और उन्होंने देह और रूप छोड़ देवी देह धारण कर लिया। फिर देवी विमान उनको लेने आया और दोनों विमान में बैठ के उत्तम गति को प्राप्त हुए। इस तरह ये बात करके साधु ने उस दक्षिणी ब्राह्मण को यह पाठ करने का उपदेश दिया। दक्षिणी ब्राह्मण ने हर रोज द्वितीय अध्याय के पाठ करने से अपने मन में परम शांति का अनुभव किया। जब उसका जीवन काल पूर्ण हुआ तब उससे भी उत्तम गति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इस तरह हमने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय की महिमा से जुड़ी यह अनोखी कहानी सुनी। अब हम द्वितीय अध्याय सांख्य योग के सार के विषय में जानेंगे। द्वितीय अध्याय को कथा रूप में सुनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रथम अध्याय में जाना किस तरह अपने ही परिजनों के साथ युद्ध करने के विचार से अर्जुन व्याकुल हुआ और अपने धनुष बाण छोड़कर बैठ गया। तृतीय अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन की दुविधा निवारण के लिए श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया। दुखी अर्जुन की तरफ देख श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें ये जो मोह उत्पन्न हुआ है वह इस समय तुम्हारी कीर्ति के लिए विनाशकारी है और स्वर्ग के रास्ते में अवरोध रूप है। अपने मन की यह दुर्बलता को मन से बाहर निकालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, द्रोण मेरे गुरु हैं और भीष्म पितामह जैसे बड़े बुजुर्ग मेरे अति आदरणीय लोग हैं। अगर इन्हें मारने से स्वर्ग मिलता हो तो इससे अच्छा
तो मैं भिक्षा मांगकर रह लूं। परिजनों की हत्या से प्राप्त हुए राज सुख अच्छा कैसे होगा, और इन्हें मारने के बाद मैं भला जीवन कैसे व्यतीत करूं? हे श्री कृष्ण, स्वर्ग के सुख की बात अभी मेरे शौकित मन का शौक कम नहीं कर सकता। मैं आपका शिष्य आपकी शरण में हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बुद्धिजीवी मनुष्य कोई भी चीज का कभी शौक नहीं करते। आज से पूर्व हम कभी नहीं थे और भविष्य में नहीं होंगे, यह बात सत्य नहीं है। जीव जो परमात्मा का अंश है वह शरीर धारण करता है। शरीर बचपन, युवा, वृद्ध और मृत्यु से गुजरता है, किंतु आत्मा अमर रहता है। वह मृत्यु के बाद फिर दूसरा जन्म लेती है। शरीर के लिए यह शौक या दुख करना उचित नहीं है। स्वयं को शरीर तथा उनसे जुड़ी हुई सुख दुख की भावना से जो भिन्न देखता है, वह बुद्धिजीवी के लिए सुख और दुख समान होते हैं। ऐसे मनुष्य मोक्ष पाने में भी सफल हो जाते हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती ही है, और जिसकी मृत्यु हुई वही फिर से जन्म लेता ही है। जन्म मृत्यु से आत्मा परे है। मनुष्य जिस तरह पुराने वस्त्र छोड़ नए पहनता है, वैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ नया धारण करती है। कोई हथियार आत्मा को छेद नहीं सकता। ना ही अग्नि जला सकती है, ना जल पिघला सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है। हे अर्जुन, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध उत्तम है। क्षत्रिय धर्म के त्याग से तुम्हारी कीर्ति पर दाग लगेगा। यदि तुम युद्ध में जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और यदि हार गए तो क्षत्रिय धर्म के पालन के कारण तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबको समान जानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह युद्ध करने से तुम्हें कोई पाप न लगेगा। कर्म योग में इस मनुष्य की बुद्धि एकनिष्ठ यानी एक निर्णय करने वाली होती है। उसे निष्काम कर्म करने के कारण कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। अस्थिर निर्णय करने वाली बुद्धि भेदभाव वाली होती है। जो मनुष्य भोग विलास में ही रुचि रखता हो और वेद के आधार पर सकाम यानी भोग के फल की इच्छा के साथ होने वाले काम करते हैं और स्वर्ग सुख को ही अंतिम सुख समझते हैं, वे अज्ञान के कारण अपनी बुद्धि को परमात्मा के प्रति स्थिर करने में असमर्थ होते हैं। हे अर्जुन, तू फल की इच्छा से करने वाले कर्म न करके निष्काम कर्म कर। मनुष्य को केवल कर्म पर अधिकार है, इसलिए फल की चिंता या उसका विचार मत कर। हे अर्जुन, तू जय पराजय, सिद्धि असिद्धि दोनों में समान दृष्टि रखकर योग में स्थित अर्थात सब कुछ एक समान जानकर अपना कर्म कर। यह समत्व एक योग ही है। समत्व की बुद्धि वाला मनुष्य पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है और अपने कर्म की कुशलता से वो योग प्राप्त करता है। जिस समय तू अपने मोह को समत्व की बुद्धि से कर्म करके समाप्त कर देगा, तब तुम्हें यह लोक और परलोक के सुख भोग के प्रति वैराग्य प्राप्त होगा। विचलित हुई बुद्धि परमात्मा में स्थिर होते ही तुम्हारा परमात्मा से योग हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले समाधिस्थ मनुष्य के लक्षण क्या क्या होते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को त्याग आत्मा में स्थित एवं संतुष्ट रहता है, मैं उसे स्थित प्रज्ञ कहता हूँ। इन्हें सुख दुख, भय, क्रोध की प्रतीति नहीं होती। प्रिय अप्रिय वस्तु को प्राप्त करे तो दोनों स्थिति में वह स्थिर होता है, अर्थात जब प्रिय वस्तु प्राप्त करे तो न वे प्रसन्न होते हैं, और जब अप्रिय वस्तु प्राप्त करे तो न ही उनको द्वेष होता है। वह इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने में समेट लेता है। जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है, मोह से भ्रम पैदा होता है और फिर बुद्धि का नाश होता है। जब अज्ञानी अज्ञानता की अंधकारमय रात्रि में होता है, तब ज्ञानी ज्ञान के प्रकाश में जागा होता है, और इस सांसारिक सुख प्राप्ति में अज्ञानी जागते हैं, तब ज्ञानी के लिए वह अंधकारमय रात्रि समान होती है। इसलिए जो मनुष्य संपूर्ण रूप से इच्छा रहित होकर ममत्व अर्थात मेरे होने के भाव को छोड़कर निरहंकार भाव से जीता है, उसे शांति प्राप्त होती है।
इस प्रकार की आस्था पाने वाला मोह में कभी पड़ता नहीं और परमात्मा के अखंड आनंद को उपलब्ध हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता 3 अध्याय समाप्त। दोस्तों, हमने 2 अध्याय सांख्य योग के विषय में जाना। अब हम इसकी वास्तविक जीवन में सीख संक्षिप्त में सुनेंगे। दोस्तों, वास्तविक जीवन में हम सब कोई ना कोई जिम्मेदारी से बंधे होते हैं, यानी उसके लिए कार्य करना हमारा धर्म होता है। इसके साथ ही हमारी कई सारी इच्छाएं भी होती हैं, जिसे पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। जब हम प्रयत्न में सफल होते हैं तब हम उसको सुख मानते हैं, और जब असफल होते हैं तब वह हमारा दुख बनता है। 2 अध्याय की दृष्टि से यदि हम इच्छा रहित हो सकते हैं तो शांति एवं सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, किंतु यह छोटे समय काल में होना संभव नहीं है। इसलिए हम यह कर सकते हैं कि जब भी प्रयत्न करें उसके फल को हम प्रभु पर छोड़ दें और परिणाम जो भी हो, किए हुए प्रयत्न को धर्म का कार्य समझकर उससे संतुष्ट हो जाएं और असफलता के बारे में न सोचकर तथा अवरोधक विषयों को त्याग कर स्थिर बुद्धि से संपूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी बातों के विषय में और जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।